एक बार आप सभी को जय मसीह और प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम सभी को उसकी वचन से सुनने के लिए अवसर प्रभु ने हमको दिया है। हमारा आज का वचन का विषय है परमेश्वर के साथ मिलाप। परमेश्वर के साथ मिलाप, परमेश्वर के साथ शांति का होना, परमेश्वर के साथ मिलाप होना, ये विषय पर मैं आज बोलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आज रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 1 से लेकर 11 वचन तक, जिसका हिंदी बाइबल में पहले से शीर्षक दिया है परमेश्वर का मेल, परमेश्वर के साथ मेल, परमेश्वर के साथ मेल बोल के वहां पर शीर्षक दिया है हिंदी बाइबल में। एक ये मेल मिलाप जो है परमेश्वर के साथ में है, और इसके विषय में पौलुस यहाँ पर रोमी की पत्री 5 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक परमेश्वर के साथ शांति, परमेश्वर के साथ मिलाप, सारे मनुष्य जाति का, जितने भी पृथ्वी पर है सारे मनुष्य जाति का परमेश्वर के साथ में संबंध होना, उसके साथ में जुड़ना, उनके साथ में उसका संपर्क होना, इस विषय पर आज हम लोग कुछ बातों को सुनेंगे। आपको पता है, हम सभी को पता है, सारे मनुष्य जात का जो संबंध है वो कहाँ टूटा था? अदन का बगीचा में। परमेश्वर के साथ मनुष्य जात का संपर्क, परमेश्वर के साथ मनुष्य जाति का जो मेल था, परमेश्वर के साथ मनुष्य जात का जो शांति की जो जोड़ था, वो अदन का बगीचा में आदम और हवा के पाप करने के कारण ये संबंध, ये शांति, ये संपर्क टूट गया था। और बीच में बहुत सारे नीति नियम आए, प्रभु ने बहुत सारे बातों को सिखाया, बहुत सारे आज्ञाओं को दी, लेकिन ये सारी बातें क्या है? बाइबल बताती है वो आने वाले जो कार्य है, यीशु मसीह जो कार्य करने के लिए जा रहे हैं, वो सारी बातों का, प्रभु के कार्य, प्रभु का जीवन, प्रभु का बलिदान का एक रूप था जो प्रभु ने पहले दिया था व्यवस्था में। वो सारे मनुष्य जात यानी कि विशेष करके यहूदी जात लोग क्या करते थे, अभी भी करते हैं कई लोग, और प्रभु यीशु मसीह के आने से लेकर अभी तक भी लोग नीति नियम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कर्मों के द्वारा ये टूटा हुआ संबंध को, परमेश्वर के साथ में टूटा हुआ संबंध को, परमेश्वर के साथ टूटे हुए रिश्ता को, परमेश्वर के साथ टूटे हुए जो मिलाप को, परमेश्वर के साथ जो टूटे हुए जो शांति को दोबारा स्थापित करने के लिए संसार के लोग विभिन्न उपाय को अपनाता है, विभिन्न माध्यम को अपनाता है, जिसके द्वारा वो ये कोशिश करता है कि उसे परमेश्वर प्राप्त हो, उसे पाप की क्षमा प्राप्त हो, उसे उद्धार मुक्ति की प्राप्ति हो, उसका संबंध फिर से प्रभु के साथ में जुड़ जाए, उसकी शांति फिर से प्रभु के साथ में हो जाए, उसका मिलाप परमेश्वर के साथ फिर से हो जाए। इसको करने के लिए लोग अपने धन को व्यय करते हैं, लोग कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं, है ना, बलिदानों को करते हैं, कर्मों को करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि ये सारी जो बातें हैं वो होता नहीं है। उसके द्वारा किसी भी मनुष्य का, संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी जाति है, जितने भी लोग हैं, उन सारी माध्यमों से हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकते। हमारे विधि विधानों के द्वारा, हम कार्य करने के द्वारा, भले कार्य करने के द्वारा, नीति नियम को अपनाने के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नहीं, किसी भी व्यक्ति का परमेश्वर के साथ में पहुंच नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, असंभव है ना। क्यों? क्योंकि सारे मनुष्य जात, रोमी 3 का 23 वचन कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और भी कई सारे जगह पर बाइबल इस बात को बताती है, सारे मनुष्य जात पापी होने के कारण, पाप के अधीन में होने के कारण, पाप के गुलाम होने के कारण, ये पाप जो है, पाप रहते हुए, पापी की दशा में रहते हुए, पापी बने रहते हुए, कोई भी मनुष्य जाति, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास वो नहीं पहुंच सकता।
पापी दशा में रहते हुए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकता, परमेश्वर के साथ उसका मिलाप नहीं हो सकता, परमेश्वर के साथ उसका संपर्क नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ संपर्क करना चाहता है, अगर किसी व्यक्ति का परमेश्वर के साथ में संपर्क हो सकता है, अगर किसी व्यक्ति का परमेश्वर के साथ मेल हो सकता है, परमेश्वर के साथ शांति स्थापित हो सकता है, तो उससे पहले एक कार्य का होना आवश्यक है, वो है उसके पाप का क्षमा। उसका पाप क्षमा हुए बिना, उसका पाप क्षमा हुए बिना कर्मों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, धन के द्वारा, दुख कष्ट उठाने के द्वारा, नीति नियम पालन करने के द्वारा, चर्च में आने के द्वारा, गीतों को गाने के द्वारा, दशवंश के चढ़ाने के द्वारा, बपतिस्मा के लेने के द्वारा एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं होता है, परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं होता है। यह तो पीछे होने वाली बात है। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है उस व्यक्ति का पाप क्षमा होना। पाप का क्षमा पाए बिना, हमारे अधर्म का क्षमा पाए बिना, हमारे कोई भी कार्य, कोई भी बलिदान, कोई भी आत्मिक अभ्यास उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता है, परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ सकता है। तो यहां पर पौलुस क्या बताता है? रोमियो के पत्र 5 अध्याय का 1 वचन से लेकर नीचे तक इसी बात को पौलुस विस्तार से, अब ये कैसे होता है? अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बली थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले से मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने के दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हालेलुया। अब यहां पर पौलुस क्या बोलता है? एक व्यक्ति का पाप क्षमा कैसे होता है? एक व्यक्ति अपने अधर्म का क्षमा कैसे पाता है, कैसे पा सकता है? बहुत ही एक साधारण, बहुत ही एक सामान्य बात यहां पर लिखा है, वो है परमेश्वर पिता के द्वारा बलिदान होने के लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए, पाप क्षमा के लिए अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा। उसी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति पाप की क्षमा को पाता है, अपने अधर्म की क्षमा को पाता है, विश्वास करने के द्वारा, है ना। हम धर्मी ठहरते हैं कब? धर्मी ठहरना मतलब निर्दोष ठहरते हैं। प्रभु हमें निर्दोष ठहराता है जब एक व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है। यीशु में विश्वास करता है तो वो यीशु के द्वारा वो धर्मी ठहरता है, उसे पाप की क्षमा पाता है, वो पाप क्षमा उसे मिलता है। और जब पाप क्षमा उसे प्राप्त होता है, जब पाप क्षमा प्राप्त होता है, सबसे पहली बात वही है, पाप क्षमा पाए बिना, किसी भी व्यक्ति का अधर्म का क्षमा हुए बिना जितने भी कोशिश करे, जितने भी प्रयास करे, चाहे 40वां बैठे, 40-50वां बैठे, रीति नियम का पालन करे, नहीं,
उसका मिलाप, उसका मेल परमेश्वर से हो ही नहीं सकता। सबसे पहला कदम क्या है? जब एक व्यक्ति का पाप क्षमा हो जाता है पुत्र यीशु में विश्वास करने के द्वारा। आज संसार के हर कोई लोग यीशु में विश्वास करता है तो वो धर्मी ठहरता है, उसका पाप क्षमा हो जाता है, वो धर्मी ठहरता है। और जब धर्मी ठहरते हैं, हम धर्मी ठहरे हुए लोग हैं अगर हमने सच्चे रूप से यीशु पर विश्वास किया, पिता द्वारा भेजे गए उसके पुत्र यीशु के बलिदान, यीशु के कार्य, यीशु के ऊपर में हम विश्वास करते हैं, तो हम पाप की क्षमा पाते हैं। एक व्यक्ति का पाप क्षमा हो जाता है, हमने पाप का क्षमा पाया है, मतलब प्रभु ने हमको धर्मी ठहराया है, प्रभु ने हमको निर्दोष ठहराया है। अब हम जब धर्मी ठहरे हैं, जब हम निर्दोष ठहरे हैं, परमेश्वर ने हमें निर्दोष ठहराया, हमें धर्मी ठहराया, तो अभी क्या करना है? यहां पर लिखता है, पहला काम बोलता है, तो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हालेलुया। पहली बात है, अगर हम धर्मी ठहर चुके, अगर हम निर्दोष ठहर चुके, हमें ऐसा लगता है कि मेरा पाप का क्षमा मुझे मिल चुका है यीशु में विश्वास करने के द्वारा, यीशु में विश्वास करने के द्वारा मैं धर्मी ठहर चुका, तो अब हमें एक काम करना है। पहले काम, वो काम है परमेश्वर के साथ मेल रखे। अर्थात इसका मतलब है उसे परमेश्वर में बने रहने चाहिए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने चाहिए, परमेश्वर के संपर्क में बने रहने चाहिए। सब लोग मोबाइल का उदाहरण देता है। मेरे घर में लैंडलाइन है, उसका तार आया है, मोबाइल का तो तार भी नहीं है, उसका नेटवर्क होता है। नेटवर्क चला जाए तो जितना भी फ़ोन में चलाइए सुनने वाला नहीं है। अभी मेरा तार टूट जाने से मेरा वो फ़ोन काम नहीं करेगा। तो संपर्क संबंध, अगर हम धर्मी ठहर चुके, ठीक, धर्मी हो चुके, तो हमारा संबंध दस गया है। पापी लोग, अधर्म में फंसे हुए लोगों का पाप क्षमा नहीं होता है, इस कारण उसका तो संबंध ऑलरेडी टूटा हुआ है, वो टूटे हुई अवस्था में है, परमेश्वर से अलग है। जो ईस्वी को पत्र 2 अध्याय में कहता है, अलग है, मसीह से अलग है, परमेश्वर के प्रजा के पद से अलग है ना, उसे वो जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन हम जो है यीशु मसीह में धर्मी ठहर चुके, तो क्या होता है? धर्मी ठहरने का मतलब है परमेश्वर से हमारा संपर्क संबंध फिर से जुड़ गया है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में जुड़ गया है। तो क्या करना है? अब तुम जुड़े हुए के कारण प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा तुम जुड़ गए हो, इसलिए जुड़े रहो। तुम्हारा संबंध हो गया है, संपर्क हो गया है, तुम जुड़ गए हो परमेश्वर से, तो इसे टूटने मत दो, इसे परमेश्वर के साथ मेल बनाए रखो। यह है पहली बात। तो हमारा काम क्या है? हमें क्या करनी चाहिए? पहली बात है, हमें हमेशा एक बात याद रखना है कि कहीं मेरा जुड़ा हुआ संबंध, मेरा परमेश्वर के साथ में जो मिलाप हुआ है, वो संपर्क कहीं टूट ना जाए। ये बातें हमेशा हमको सोचनी है। पहली बात, अगर हम धर्मी ठहर चुके तो हमें पहला काम करना है, हम धर्मी ठहर चुके हैं तो प्रभु के साथ में हमारा संपर्क हो गया है, तो वो संपर्क टूटने ना दे। दूसरी बात है, महिमित आशा में घमंड करे। हमारा आशा क्या है? एक दिन प्रभु आएगा, एक दिन प्रभु आएगा, हमको ले जाएगा, और हमारा एक आशा है, हम उसके साथ में हम राज्य करेंगे, उसके साथ में रहेंगे, जहां न तो आंसू होगा, न शोक होगा, न विलाप होगा, न कष्ट होगा, आनंद ही आनंद होगा। उस आनंद के सहभागी हम लोग होंगे, उस राज्य, परमेश्वर के राज्य की प्रजा हम लोग होंगे, हम लोग यीशु के साथ में हमेशा रहेंगे। ये हमारा महिमित आशा है। एक दिन प्रभु आएगा, हमारे आंखों के आंसू को पोंछ डालेगा, वो एक महिमित आशा है। इस आशा पर घमंड करें।
हमें जात पात में घमंड करने की जरूरत नहीं है, रंग रूप में घमंड करने की जरूरत नहीं है, हमारे कलीसिया में घमंड करने की जरूरत नहीं है, हमारे संस्था में घमंड करने की जरूरत नहीं है, हम कैसे सेवकाई करते हैं उसमें घमंड करने की जरूरत नहीं है, हमारे रंग रूप में घमंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस बात को घमंड करने के लिए बताता है कि तुम इस बात पर घमंड करो, वो महिमित आशा जो हमें मिलने वाला है, जो एक दिन हमारे जीवन में पूरा होगा, जिसे एक दिन हमको मिलेगा, उस महिमित आशा में घमंड करो। तीसरी बात यहां बताता है, उस महिमित आशा में ही नहीं, अभी वो तो दिखाई नहीं देता है, उसमें तो सब लोग घमंड कर सकते हैं। हाँ, हम लोग घमंड करते हैं, मैं गर्व करता हूं कि हम मसीह है, मैं मसीह हूं और एक दिन मेरा एक जो आशा है वो प्रभु में पूरा होगा। लेकिन नीचे सिर्फ महिमित आशा में नहीं, परंतु दुख में भी, जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, उस अवस्था में भी तुम्हें घमंड करने की आवश्यकता है। उस अवस्था में भी तुम गर्व करो बोल के यहां पर पौलुस सिखाता है ना। दुख कष्ट, दुख जो कष्ट है ये 3 कारणों से होता है, और भी 1-2 कारण है, लेकिन मुख्यतः पहले हमारे जीवन में दुख कष्ट कई बार वातावरण के गड़बड़ियों के कारण, कई बार जो मौसम के गड़बड़ियों के कारण दुख कष्ट बीमार ये सब हो जाता है। दूसरा कारण हमारे गलती के कारण, हम गलती करने के कारण दुख कष्ट हमारे जीवन में आता है ना। लेकिन तीसरा कारण प्रभु कभी कभी क्या हमारे दुख, हमारे जीवन में मुसीबतों को, कष्टों को, दुख को भेजता है, अभाव को भेजता है, घटी कमियों को भेजता है, सतावट को भेजता है, निंदा को भेजता है, मजाक को भेजता है हमारे जीवन में। उस वक्त भी हमें घमंड करने की जरूरत है, वैसा समय में भी हमें घमंड करने की जरूरत है जब ऐसी अवस्थाएं हमारे जीवन में आती है। इस बात को सिखाता है। क्यों? नीचे बताया गया है, जब हम घमंड करते हैं तो यहां पर लिखता है यह जानकर, नीचे 3 पद में, यह जानकर कि कलेश से धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो ये सारे जो कष्ट, जो दुख की बातें हैं ना, हमें क्या करता है, हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न करता है। और जिस व्यक्ति में धीरज नहीं है, जिस व्यक्ति में सहनशीलता नहीं है, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो बार बार गिरता है। धीरज बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ी सामर्थ्य एक व्यक्ति के जीवन में जब होता है। तो कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होता है? ये सारे कष्ट की बात, ये सारे दुख की बातें जब हमारे जीवन में आता है तो ये हमारे क्या करता है, हमें क्या करता है, हमें मजबूत बनाता है, हमें धीरजवंत बनाता है। और ऐसी अवस्थाओं में भी हमें घमंड करने के लिए आनंद करो, इस बात को बताया गया है। और तीसरी बात यहां पर बताता है नीचे 11 पद में, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित रहते हैं। इस बात पर भी हमें गर्व करने चाहिए, हमें आनंद करनी चाहिए कि हमारा जो मिलाप है आज परमेश्वर के साथ में हुआ है। मैंने पहले ही बताया, आज संसार में ज्ञानवानों की कमी नहीं है, आज संसार में विद्वानों की कमी नहीं है, आज संसार में दुख उठाने वालों के व्यक्तियों की कमी नहीं है, आज संसार में धनवान व्यक्तियों की कमी नहीं है, आज संसार में कैसे कैसे लोग पड़े हैं, है ना। लेकिन हम जैसे नगण्य लोग को, हम लोगों को प्रभु ने चुना, और आज हमारा संबंध, वो अदन का बगीचा में टूटा हुआ संबंध, प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा हमारा संबंध फिर से जुड़ गया है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूं। मार्ग वो है, दूसरा मार्ग नहीं है। मैंने पहले, किसी भी माध्यम से हमारा पहुंच परमेश्वर के साथ में नहीं हो सकता। राजाओं का राजा परमेश्वर पिता, एक राजा के पास में जाने के लिए एक सामान्य लोग, एक साधारण लोग, राजा के पास में एक साधारण लोग कभी जा नहीं पाता है। बहुत सारे बातों को उन्हें
पूरा करना पड़ता है ना। और सामान्य व्यक्ति एक राजा के पास में नहीं पहुंच पाता है, लेकिन पुत्र के लिए, बच्चों के लिए राजा के पास में जाने के लिए क्या है, वो जा सकता है। अगर एक सामान्य व्यक्ति को अगर अनुमति मिल भी गया राजा के पास में जाने के लिए, तो राजा के पास तक पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति होता है। उसी प्रकार हमारा पिता परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम लोग सामान्य लोग हैं, साधारण लोग। संसार के लोग जो पाप की दशा में है, वे लोग सामान्य साधारण लोग हैं। वे लोग एकदम एक बार से बिना अनुमति के, बिना पहुंचाने वाले के उस पिता के पास में नहीं पहुंच सकता है। प्रभु यीशु पहुंचाने वाले हैं, पहुंचाने वाले व्यक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। आज यीशु पर विश्वास करने से प्रभु यीशु अपने पिता के पास में पहुंचाता है, उसके द्वारा हमारा पहुंच होता है। ये बातें यहाँ पर बताया गया है। इसलिए आज हम धर्मी ठहरे हुए लोग, प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ में हुआ है। तो मैंने 2-3 बातें आपको बताया। अगर हम धर्मी ठहर चुके हैं तो हमारा जो संबंध है जुड़ चुका है परमेश्वर के साथ में। अब वो संबंध नहीं टूटनी चाहिए, वो संपर्क, वो मेल, वो शांति नहीं टूटनी चाहिए। लोग शांति की खोज में हैं, अनेकों तरीकाओं को अपना रहे हैं, लेकिन शांति देने वाला, शांति की बातें तो प्रभु के पास में है। प्रभु में विश्वास करने के द्वारा वो सारी बातें आती है। अगर हमें शांति मिल चुका है, अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में जुड़ चुका है, तो पहली बात, परमेश्वर में बने रहिए, उसके साथ में जुड़े रहिए, उस जुड़े हुए संबंध को टूटने ना दे। दूसरी बात है, मैंने आपको बताया, अपने महिमित आशा पर घमंड करें। तीसरी बात है, जब हमारे जीवन में दुख कष्ट आए उस समय में भी हमें गर्व करने की जरूरत है। अगर हम धर्मी ठहर चुके हैं, चौथी बात मैंने आपको बताया, अगर हम धर्मी ठहर चुके तो हमें आनंदित रहने चाहिए, क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ गया है। टूटा हुआ संबंध परमेश्वर के साथ में जुड़ गया है। हालेलुया। ये सारी बातें यहाँ पर पौलुस हमको सिखाता है। इन बातों को हमेशा चिंतन करें, सोचें। आज हम लोग सामान्य लोग नहीं है, एक समय सामान्य लोग थे, लेकिन आज हम लोग परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। आज हम लोग परमेश्वर में बहुमूल्य, भले संसार के आगे हम लोग, हमारा कोई गिनती ना हो, लेकिन हम प्रभु के आगे एक बहुमूल्य लोग हैं, क्योंकि हम संबंध जुड़े हुए लोग हैं, उसके पास आने वाले लोग हैं, उसके साथ संपर्क और शांति पाए हुए लोग हैं। तो प्रभु आज के छोटी सी वचन में हम सभी को आशीष दे।